ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। इस संसार में सबसे बड़ा धोखा क्या है कि जो तुम हो तुम उसे भूल चुके हो, और जो तुम नहीं हो उसे अपना नाम, जाति, कुल, धर्म समझ बैठे हो। हमने अपने असली अस्तित्व को छोड़ दिया है और केवल एक शरीर, एक जाति, एक लेबल बनकर रह गए हैं। पर आज इस वीडियो में हम उस झूठ को तोड़ने जा रहे हैं जो सदियों से आपके अस्तित्व पर लिपटा हुआ है। आज हम जानेंगे, क्या वाकई कोई ब्राह्मण जन्म से बनता है, या आपका कर्म, आपकी चेतना ही आपकी असली पहचान है। जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वे सिर्फ ज्ञान नहीं, एक भीतर का दर्पण है। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप खुद से वो प्रश्न पूछेंगे, मैं कौन हूं, और उत्तर भी आपको यही मिलेगा। तो अगर आप भीड़ में नहीं खोना चाहते, अगर आप केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव से जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बिना स्किप किए, बिना भटके, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके भीतर का द्वार है जो खुलने को तैयार है। और हां, अगर इस सफर की शुरुआत ने ही आपके दिल को छुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, एक सच्चा सा कमेंट करें, जिससे हमें भी आपके भीतर की आग का पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अब आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उतरते हैं उस सत्य की ओर जो न तो किसी किताब में है, न किसी जाति में, वह बस आपके भीतर है। आप कौन हैं? कभी आपने इस सवाल पर ध्यान दिया है? नहीं, नाम बताने से जवाब नहीं मिलेगा, जाति बताने से नहीं, धर्म या धर्म ग्रंथ बताने से भी नहीं, क्योंकि आत्मा न तो हिंदू है, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न शूद्र। आत्मा केवल चेतना है, शुद्ध, जागरूक, प्रकाशमान। लेकिन सदियों से इस भारत भूमि पर एक भ्रम फैलाया गया कि ब्राह्मण पैदा होता है, शूद्र पैदा होता है। क्या आत्मा को कोई जाति दी जा सकती है? योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुम यह पहचान लेते हो कि तुम शुद्ध आत्मा हो, उस दिन तुम्हारी जाति समाप्त हो जाती है। उस दिन तुम ब्राह्मण हो जाते हो, ज्ञान का ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला। क्या आपने ब्रह्म को जाना? क्या आपके भीतर की रोशनी जाग गई? क्या आपके कर्म आपके भीतर की चेतना को प्रकट कर रहे हैं? यदि नहीं, तो चाहे तुम कितने भी ऊंचे कुल में जन्मे हो, योगानंद कहते हैं, तुम अब भी अज्ञानी हो, अब भी अंधेरे में हो, अब भी शूद्र हो। शूद्र का अर्थ है जो सेवा करे लेकिन अज्ञानवश करे। अगर तुम किसी का भला कर रहे हो लेकिन भीतर से क्रोध, द्वेष और स्वार्थ से प्रेरित हो, तो वह सेवा नहीं, वह बोझ है। लेकिन अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, लेकिन श्रद्धा और करुणा से करता है, बिना किसी घृणा के करता है, तो योगानंद उसे ही सच्चा ब्राह्मण मानते हैं। तो सोचिए, क्या ब्राह्मण होना तुम्हारे जन्मपत्री में लिखा होता है, या वह लिखा जाता है हर उस क्षण में जब तुम सच्चाई से कर्म करते हो? योगानंद कहते हैं, तुम जो हो वह कर्म से तय होता है, न कि किसी पुरानी परंपरा या जाति प्रमाण पत्र से। ब्राह्मण वही है जो सत्य के पथ पर चले, जो ध्यान में उतरे, जो अपने भीतर की आत्मा को खोजे और उस आत्मा के आधार पर संसार की सेवा करे, अहंकार से नहीं, प्रेम से। शूद्र वही है जो जीवन को केवल बाहरी स्तर पर जीता है, जो भीतर की आग को बुझा चुका है, जो कर्म करता है लेकिन समझ से नहीं, मोह और मजबूरी से। आप अभी अभी जान चुके कि योगानंद कहते हैं, ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, न कि वह जो किसी खास कुल या गोत्र में जन्मा है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न यह है, तो फिर समाज ने जन्म को ही जाति क्यों बना दिया? यहाँ योगानंद की दृष्टि बहुत साफ है। वे कहते हैं, जब भी आत्मा की चेतना कमजोर पड़ती है
तब समाज का मनोबल बाहर की चीजों से पहचान बनाता है, कपड़ों से, खान पान से, कुल से, गोत्र से। लेकिन यह सब बहरी पहचान है। सच्चा धर्म भीतर की रोशनी से तय होता है, न कि बाहर की वंशावली से। भारत की प्राचीन व्यवस्था में जाति नहीं थी, वर्ण थे, और यह वर्ण जन्म से नहीं, कर्म से निर्धारित होते थे। ब्राह्मण जो ज्ञान की खोज में हो, क्षत्रिय जो रक्षक हो, न्याय प्रिय हो, वैश्य जो व्यापार से सेवा करे, शूद्र जो श्रम से समाज की नींव बनाए। परंतु यह कोई स्थायी पहचान नहीं थी। महर्षि वेदव्यास, जिनकी रचनाओं से वैदिक साहित्य जीवित है, मछु आर्यन के पुत्र थे। वाल्मीकि, जिनके बिना राम का नाम अधूरा है, वे एक शूद्र कुल के शिकारी थे। कबीर, जिन्होंने आत्मा का मार्ग दिखाया, वे जुलाहे थे। क्या इन महात्माओं को आप शूद्र कहेंगे? क्या कोई भी जन्म यह तय कर सकता है कि वह ब्रह्म को जान पाएगा या नहीं? नहीं। योगानंद स्पष्ट कहते हैं, जब तुम अपने कर्म, ध्यान और आत्मबोध से ऊपर उठते हो, तब तुम जन्म की सीमाएं तोड़ देते हो। तब तुम वर्ण से नहीं, प्रकाश से पहचाने जाते हो। लेकिन समाज ने एक चाल चली। उसने शक्ति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए जन्म को ही ब्राह्मणत्व का आधार बना दिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, तो जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनका सिंहासन डोल जाएगा। यह एक मनोरचना थी, एक चाल थी, जो आत्मा की बराबरी को कुचलकर बाहरी पहचान को सर्वोपरि घोषित करने के लिए रची गई। योगानंद चेतावनी देते हैं, यदि तुम जन्म को ही ब्राह्मण मानने लगो, तो तुम आत्मा का अपमान करते हो। तो अब प्रश्न यह नहीं कि आप कौन से घर में जन्मे, बल्कि यह है कि आप आज अपने भीतर क्या जगा रहे हैं। आपने अब तक समझा कि ब्राह्मणता जन्म से नहीं, कर्म से आती है। पर अब प्रश्न है, कर्म क्या है? क्या खाना बनाना, बोलना, चलना फिरना, व्यापार करना, यही कर्म है? नहीं। योगानंद की आत्मिक दृष्टि कहती है, कर्म कोई बाहरी गतिविधि नहीं है, ये तुम्हारी भीतरी ऊर्जा की दिशा है। कर्म वह नहीं जो केवल हाथ कर रहा है, कर्म वह है जो आपका मन, आपकी चेतना उस क्रिया के साथ कर रही है। एक आदमी मंदिर बना रहा है, लेकिन भीतर से क्रोधित है, ईर्ष्यालु है, स्वार्थी है, तो वह मंदिर नहीं, अपनी अहंकार की इमारत खड़ी कर रहा है। दूसरा व्यक्ति एक बुजुर्ग को पानी पिला रहा है, भीतर से करुणा से भरा है, प्रेम से द्रवित है, तो वह सिर्फ पानी नहीं दे रहा, वह स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा है। यही है कर्म की आत्मिक परिभाषा। योगानंद कहते हैं, तुम्हारा हर कर्म या तो तुम्हें ऊपर उठाता है ब्राह्मणत्व की ओर, या नीचे गिराता है अज्ञानता की दलदल में। तो जब हम यह कहते हैं ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, तो इसका सीधा अर्थ है वह व्यक्ति जिसके कर्म, उसकी चेतना सत्यम शिवम सुंदरम की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। आप हर दिन क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों के दुख में आप क्या भाव रखते हैं, यही आपके कर्म का बीज है। और यही बीज तय करता है आप केवल मनुष्य हैं या ब्राह्मण बन चुके हैं। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो न कोई ऊंचा है न नीचा, बस कोई जागा हुआ है, कोई अब भी सो रहा है। अब सोचिए, आपका हर कर्म, हर विचार, हर प्रतिक्रिया क्या ब्रह्म की ओर ले जाती है, या आपको और उलझनों में धकेल रही है? यदि आप हर दिन ध्यान करते हैं, हर दिन अपने भीतर झांकते हैं, हर दिन अपने जीवन को सेवा और प्रेम से भरते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि योगानंद कहते हैं, ब्रह्म को जानने की चेष्टा ही ब्राह्मणत्व की शुरुआत है। अब तक आपने जाना, ब्राह्मणता जन्म से नहीं, कर्म और चेतना से आती है, और कर्म वही होता है जो भीतर से किया जाता है, पूर्ण जागरूकता, प्रेम और समर्पण के साथ। तो अब प्रश्न उठता है, क्या एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है? योगानंद का उत्तर है, न केवल बन सकता है, बल्कि हर आत्मा ब्राह्मण बनने के लिए ही धरती पर आई है। शूद्र कौन है? शूद्र वह नहीं जो झाड़ू लगाता है या हाथ से काम करता है। शूद्र वह है जो अज्ञान में जीता है,
जो अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानता नहीं, जो अपने जीवन को केवल तन और पेट तक सीमित कर देता है। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे गंदे पानी को साफ किया जा सकता है, वैसे ही अज्ञान को भी जागरूकता से धोया जा सकता है। योगानंद कहते हैं, जब एक शूद्र ध्यान करता है, जब वह अपने भीतर उतरता है, जब वह प्रेम से कर्म करता है, तब वह ब्राह्मण हो जाता है। और जब एक जन्म से ब्राह्मण व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, तब वह शूद्र हो जाता है। यह विचार एक आध्यात्मिक क्रांति है। यह आपको झकझोरता है, क्योंकि यह समाज के बनाए नकली पदों को गिराकर आत्मा को सिंहासन पर बिठा देता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आपका जन्म कहां हुआ था, बल्कि यह है कि आपने अपने भीतर क्या जागृत किया। जो व्यक्ति आज शूद्र समझा जाता है, अगर वह मौन में बैठे, ध्यान में उतरे, प्रेम और सेवा से अपने जीवन को भर दे, तो वह केवल ब्राह्मण नहीं, आर्षि भी बन सकता है, बुद्ध भी बन सकता है, कृष्ण भी बन सकता है। कबीर, रैदास, नरसिंह मेहता, इन्हें समाज ने ब्राह्मण नहीं माना, लेकिन इनके भीतर जो दीप जला वह ब्राह्मणों की पंक्ति में भी नहीं दिखा। तो फिर अगर आपके कर्म पवित्र हैं, अगर आपकी चेतना शुद्ध है, अगर आपके भीतर सेवा और समर्पण है, तो आप ब्राह्मण हैं, चाहे समाज कुछ और कहे। यह है योगानंद की दृष्टि, जो आत्मा को सर्वोपरि मानती है और बाहरी पहचान को गौण। योगानंद कहते हैं, ज्ञान से ब्राह्मण बनने की यात्रा शुरू होती है, लेकिन सेवा और प्रेम से वह पूर्ण होती है। यानी यदि किसी के पास ज्ञान है, पर भीतर से अहंकार, श्रेष्ठता की भावना, दूसरों को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति है, तो वह ज्ञान अधूरा है। वह ब्राह्मणत्व नहीं, अहंकार का बंधन है। सच्चा ब्राह्मण वह है जो ज्ञानी भी हो, विनम्र भी हो, सेवक भी हो और प्रेम में डूबा हुआ हो। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा ब्राह्मण वह है जो दूसरों को ऊपर उठाता है, न कि उनके सिर पर बैठता है। वह दूसरों को उनके भीतर छिपे ब्रह्म की याद दिलाता है। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि सबको आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा, कभी कोई ब्राह्मण कहलाने वाला व्यक्ति अपशब्द बोलता है, क्रोधित होता है, स्वार्थ में लिप्त होता है। क्या वह ब्राह्मण हो सकता है? नहीं। और वहीं एक साधारण व्यक्ति जो विनम्रता से सबकी सेवा करता है, ध्यान करता है, सत्य बोलता है, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, अपने जीवन को प्रेम की धारा बना देता है, तो वही है सच्चा ब्राह्मण। क्योंकि ब्रह्म को जानना केवल पुस्तकों से नहीं होता, बल्कि हर श्वास, हर कर्म, हर संबंध में उस ब्रह्म को जीने से होता है। ब्राह्मणता की अंतिम परीक्षा यही है, क्या आप अपने ज्ञान को सेवा में ढाल पा रहे हैं? क्या आप अपने प्रेम को अहंकार रहित बना पा रहे हैं? क्या आप जीवन को परमात्मा की पूजा मानकर हर प्राणी से व्यवहार कर पा रहे हैं? यदि हां, तो आप सच्चे ब्राह्मण हैं, और यदि नहीं, तो ज्ञान, गोत्र, जाति सब व्यर्थ है। अगर यह बात आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपकी आत्मा को छू गया हो, तो आज सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर रुकिए मत। एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिए, मैं जागना चाहता हूं, मैं ब्राह्मणत्व की दिशा में एक कदम बढ़ा चुका हूं। आपकी एक पंक्ति हमारे इस प्रयास को शक्ति देगी। और हां, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके भीतर छिपी आत्मा की अगली परत को खोलने वाले हैं। याद रखिए, आपका जन्म एक संयोग हो सकता है, लेकिन आपका कर्म, आपकी चेतना, आपकी जागरूकता, यही आपका असली परिचय है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।